दोस्तों इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए यानी कि जो हम लोग 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं और 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न को आप सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी तैयारी को ज़रूर जांच ले। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। देखो गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये लुम्बिनी में कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है लुम्बिनी में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, 563 ईसा पूर्व जो है ये लुम्बिनी में हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध की माँ जो है ये किस वंश से संबंधित थी, यह जो कोलिया वंश से संबंधित थी। ठीक है, ये जो है कोलिया वंश से जो है संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ जो है ये जो है कोलिया वंश से संबंधित थी। और यदि हम बात कर ले कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम जो है क्या था, तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया। क्या नाम था, तो उसका नाम था माया। ठीक है, माया देवी। इसे भी याद रखना है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, तो उसकी माँ का नाम था माया देवी। और वह जो किस वंश से संबंधित थी, वह जो है कोलिया वंश से जो है संबंधित थी। तो इसे भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति क्या है, कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य जो है सर्वाधिक यानी कि लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, देखो हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति जो है यह 1968 ईस्वी में जो कि शुरुआत हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये 1968 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुख्य राज्य जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये सभी राज्य जो है वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। देखो हम बात करें महात्मा गांधी ने यानी कि महात्मा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, यह जो कहा था यानी कि कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में जो कि महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि बैंक बैंक दर से अभिप्राय निम्न में से किस ब्याज दर से है। बैंक दर से अभिप्राय निम्न में से किस ब्याज दर से है। देखो किस ब्याज की दर से है ये बात कर रहा है, तो बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। देखो बैंक द्वारा जो भी दर मतलब ब्याज लिया जाता है वो बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ही लिया जाता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। मृदा अपरदन से जो है अत्यधिक क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है। देखो सबसे ज्यादा जो है ये चंबल घाटी क्या हो जाएगा, तो ये जो है चंबल घाटी जो है सबसे ज्यादा जो है ये प्रभावित हुआ है। ठीक है, चंबल घाटी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है ये प्रारंभ किया था। देखो यह जो है ना शेर शाह ने किया था। किसने किया था, तो यह जो है शेर शाह ने जो है किया था। ठीक है, शेर शाह ने। चलिए अगला प्रश्न है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। कोल बांध परियोजना का निर्माण जो है भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। देखो यदि हम बात करिए कोल बांध, ठीक है, ये कोल बांध जो है यानी कि कोल बांध सतलज नदी, ठीक है, कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पर ये तो बना है। और ये जो है ना क्या कहते हैं पन बिजली। ठीक है, ये जो है पन बिजली
ठीक है। पन बिजली के लिए मतलब यह परियोजना है। यह भारत के जो है ना, भारत के हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पर है यह, जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वोच्च साक्षरता दर स्तर है, मतलब सर्वोच्च साक्षरता जो कि स्तर है, ये बताना है आपको। देखो, सभी प्रश्न को हल करने के लिए आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, देखो साक्षरता दर के मामला में, देखो साक्षरता दर के मामला में यदि हम बात कर ले तो यहाँ पर केरल आता है। ठीक है, ठीक है, केरल आता है, जो कि 94.94% ही मान लो। ठीक है, 94% आता है, केरल आता है। साक्षरता दर के साथ सर्वोच्च स्थान पर मतलब जो केरल आता है। यदि यहाँ केरल नहीं है तो ऑप्शन की यदि हम बात कर ले तो यहाँ पर जो मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये जो है मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, यदि केरल रहता तब जाकर यहाँ पर जो है केरल हो जाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखो, कौन जो एक सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कुछ सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर जो है, यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र, ये शिवकाशी, ये बिल्कुल गलत है। देखो, छोटा नागपुर की हम बात कर ले तो यह जो है झारखंड राज्य में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, यह जो झारखंड राज्य में पड़ता है। और यह जो है किस लिए प्रसिद्ध है, छोटा नागपुर क्षेत्र जो है, यह देखो जैसे लोहा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, तांबा हो गया, तांबा हो गया, और फिर उसके बाद यूरेनियम हो गया। ठीक है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। देखो, इस सब के लिए जो है ना छोटा नागपुर पठार जो है यह प्रसिद्ध है। और यह जो है, यह जो है छोटा नागपुर पठार जो है, ये क्या कहते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहने वाली एक मतलब जो है, मतलब नदी होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति जो ये कैसी है। देखो, हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति, देखो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंट डेवलपमेंट, यानी कि ICIMOD, इसके अनुसार जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें कहा गया कि हिमालय की ग्लेशियर पिछले 10 सालों की तुलना में, पिछले 10 सालों की तुलना में 65%, ठीक है, 65% जो है ये तेजी से पिघल रहा है। ठीक है, तेजी से पिघल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर की हम बात कर ले तो ऑप्शन जो है सबसे अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे अधिक। हिमालय की हिमनदों की पिघलने की गति जो ये कैसी है, सबसे अधिक है। ठीक है, और 10 साल के मुकाबले में जो है ये 65% जो सबसे अधिक जो है ये पिघल रहा है। ठीक है, चलिए, चलिए, अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। यानी कि ऐसा कौन सा झील है जो कि वो असम में अवस्थित है। देखो, असम में चंदुबली झील, ठीक है, चंदुबी झील, चंदुबी झील हो गया। और जो क्या कहते हैं चापालान, क्या कहते हैं चापानला, ठीक है, चापानला झील हो गया। उसके बाद हफलोग झील हो गया, हाफ लोंग, ठीक है, हाफ लोंग झील। ये सभी जो है ना असम राज्य में जो है अवस्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और ये कोलेरू झील, ये कोलोरी झील जो है ये गुजरात, क्या कहते हैं, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और गुजरात में, ठीक है, यह जो है आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य में जो है ये स्थित है। ठीक है, और ये जो है हमिरसर झील, हमिरसर झील जो है, ये बात कर ले तो हमिरसर झील, यानी कि ये जो कोलोरो जो है ये गुजरात क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में है। और ये हमिरसर झील जो है
ये क्या कहते हैं गुजरात राज्य में है, ठीक है। यानी कि दोनों जो है करीब ही मतलब स्थित है, इसलिए जो है दोनों का राज्य जो है यहाँ पर शामिल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। प्रशासन का क्या होगा? अधिकार होगा, यानी कि किसमें जो है ये बताया गया है। देखो यह जो है अनुच्छेद 30 में, आर्टिकल 30 में जो है ये बताया गया, ठीक है। आर्टिकल 30 में जो है ये बताया गया, और पंचायतों के संबंधित जो भी जानकारी होता है ये आर्टिकल 40 में जो है बताया गया, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है आर्टिकल 40। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय जो है क्या है? इसका जो है आशय जो है ये क्या है? इसका आशय जो है क्या है? देखो इसका आशय की हम बात करें तो इसका आशय जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आशय जो है क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, ठीक है। दंडित करने की जो है क्या है? शक्ति है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आभास्य यानी कि आशय जो है इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की क्या है? एक शक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ जो है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है ये स्थित है? देखो ये लंदन में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये जो है लंदन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि गैस फ्लेम क्या है? गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को जो है क्या कहा जाता है? सबसे गर्म भाग को जो है क्या कहा जाता है? देखो सबसे गर्म भाग को जो है नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस जोन जो है सबसे गर्म भाग को जो है कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट जो है सबसे लंबा है? सबसे ज्यादा मतलब लंबा है, किस राज्य का है? देखो समुद्र तट जो है सबसे लंबा जो है ये गुजरात राज्य का है, ठीक है। कहाँ का है? ये गुजरात राज्य, ठीक है। समुद्र तट जो है सबसे लंबा जो है किस राज्य का है? ये जो गुजरात राज्य का है, ठीक है। गुजरात राज्य का। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसमें वर्णित की जा सकती है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये किसमें जो है वर्णित किया जा सकता है? देखो इसे जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जो है वर्णित किया जा सकता है। इसे जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है मतलब जो है विकसित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु क्या कहलाता है जिस पर सूर्य होता है? तो वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु क्या कहलाता है जिस पर सूर्य होता है? यानी कि जिस पर जो है सूर्य होता है तो उसको जो है फोकस कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको जो है ना फोकस कहा जाएगा, ठीक है। फोकस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजर्व बैंक क्या है? रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए हैं, यानी कि वित्त मंत्री भी जो है वह रह चुका है। वित्त मंत्री भी जो है रह चुका है। देखो सीडी क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख, जो कि ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो ये कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान जो है ये कहाँ पर जो है स्थित है? देखो ये जो है नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? ये जो है नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान जो है ये नागपुर में जो है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या है? उद्देश्य नहीं है। ये रहा आपका ऑप्शन, बताइए जल्दी से आंसर। देखो यहाँ पर हम बात कर लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, तो ये जो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए
अगला प्रश्न है कि भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए जो उपयुक्त होती है। भारत की काली मिट्टी जो है ये किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, बहुत उपयुक्त होती है। देखो काली मिट्टी जो है कपास की फसल के लिए जो सबसे उपयुक्त होती है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है ये रेगुड़ रेगुड़ मिट्टी भी होती है। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी भी होती है, इसे भी याद रखना है। ये कपास के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर की, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है जो निम्न में से कौन से ग्रहों के मध्य जो है पाए जाते हैं। जो निम्न में से कौन से ग्रहों के मध्य जो है पाए जाते हैं। देखो यह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है पाया जाता है, कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है यह जो है पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है कौन सा है। नगरीकृत राज्य जो है ये जो है कौन सा है। देखो नगरीकृत राज्य की हम बात कर ले तो गोवा और मिजोरम क्या हो जाएगा, तो ये जो है गोवा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, गोवा और मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न है कि उस पाल शासक का नाम बताना है, बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने किया है, यह जो धर्मपाल ने किया है। किसने किया है, धर्मपाल ने किया है। तो इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने कब करवाया है, तो इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने 775 से लेकर 800 ईसा पूर्व में जो कि करवाया था। ठीक है, 775 से 800 ईसा पूर्व में करवाया था। और ये जो बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है, भागलपुर जिला में स्थित है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। यहाँ पर 160 कितना 160 जो है बिहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष जो है बने हुए थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 775 से 800 ईसा पूर्व करवाया है। यह जो भागलपुर में स्थित है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।